डीजी प्रिजन की नियुक्ति होम मिनिस्ट्री करता है, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के बीच है। ये देखिए फैक्चुअल स्थिति है, हमारे ऑडियंस को पता होनी चाहिए। बिल्कुल बताइए आप, दिल्ली सरकार, आप किसको कह रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी को मंत्री को रिपोर्ट करनी चाहिए, सारी फाइल वहां से हो गई जानी चाहिए, वो तो नहीं जाती हैं, वो तो डायरेक्ट पहुंच जाती हैं एलजी साहब के पास। जब एलजी साहब को ट्रांसफर किसी का करना होता है, किसी एजुकेशन सेक्रेटरी का करना होगा, किसी जल बोर्ड के सीईओ का करना होगा, किसी फाइनेंस सेक्रेटरी का करना होगा। दिल्ली सरकार ने लगातार, पूरी विधानसभा ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो सरकार के मंत्रियों की नहीं मान रहे, वो सरकार के कामों को रोक रहे हैं, उनका ट्रांसफर तो सर्विसेज का मुद्दा अलग है, उस पर भी आएंगे। अवधेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि आज किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है लगातार। आप सोचिए कि वो बेल होने के बाद जब उनकी ईडी से बेल हो जाती है, उनको बेल मिल जाती है, तो पता होता है जो लोअर कोर्ट उनको बेल दे देता है तो उसके बाद तुरंत सीबीआई आ जाती है, क्योंकि पता है मुख्यमंत्री को बाहर नहीं आने देना है। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो अरविंद मोदी जी की आंखों में खटकेंगे। वो चाहते हैं कि उनको कैसे भी जेल में रखा जाए, उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते होगा। ईडी के केस में बेल मिल चुकी है और सीबीआई का हथकंडा अपनाया है, मुझे तो जल्द ही उससे भी तोड़ते हुए, क्योंकि उस केस में कुछ है नहीं, लगातार कोर्ट ने लगातार 29 तारीख है सर, 29 तारीख को वो केस आ रहा है। अवधेश जी, आपने राजनीतिक बयान तो सुन लिए, छोटी सी टिप्पणी कर दूं? हाँ जी बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जवाब नहीं दिया कि 2 किलो या 8 किलो, उसका जवाब नहीं आया। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब आया नहीं। वैसे वो ये 8 किलो का आंकड़ा कहां से आया? वो क्योंकि इनको हर चीज में राजनीति करनी, मैंने कहा 2 किलो वजन तो नॉर्मल कोर्स में आप अपना तय करो, 1 महीना अपना खाना ठीक करोगे, 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये तो बड़ा नॉर्मल सी, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है और कोई भी मामला वो इस पे आगे नहीं है, डॉक्टर से ऊपर नहीं है। हाँ। जो जेल के डॉक्टर कह रहे हैं उसको नहीं मानना। मैं एलजी साहब के लेटर का बता देता हूं। हाँ बताइए। एलजी साहब ने लेटर लिखा, इंसुलिन अपेयर टू हैव नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द हिम और वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय द प्रिजन अथॉरिटी इन द इंसर्ट रिपोर्ट। एलजी साहब क्या कह रहे हैं? वो उनको इंसुलिन दी गई या नहीं दी गई ये उनको नहीं पता, या तो दी गई होगी तो प्रशासन को पता होगा। मतलब एलजी साहब लेटर में ये बात कह रहे हैं, आप सोचिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लेटर में ये बात कहते हैं और लेटर वो लिखते तो वो लेटर ये एलजी साहब का नहीं है, ये लेटर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो रिकॉर्डेड हो जाता है। वही लेटर सेम ईडी करती है, वही सीबीआई करती है। एक मिनट वजन फिर गायब हो गया। वजन गायब हो गया। वजन फिर गायब हो गया। वजन 2 किलो या 8 किलो क्या है? 8 किलो वजन कम हुआ। केजरीवाल की सेहत जो है वो सेहत कम और सियासत ज्यादा लग रही है। आपने दोनों का बयान सुन लिया, इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है? यह बात तय है कि वो टाइप 2 डायबिटिक हैं, एम्स ने उनको एक चार्ट दिया है, उसके हिसाब से खाना है। एलजी फैक्चुअल ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने चार्ट के हिसाब से नहीं खाया है, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वो कह रहे हैं। अब इसमें खबरों के बीच की खबर क्या है? देखिए, इससे पहले मैं ये कहूँगा कि भारत की राजनीति अभी इतने अधम और नीचे स्तर पर नहीं गिरी है कि किसी के जेल में अरेस्टिंग के बाद कोई पार्टी साजिश करके उसको मारने की कोशिश करे। 1-2 घटनाएं हुई हैं, इस स्तर पर भारत की राजनीति नहीं हुई है। और आम आदमी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति की किस धारा का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिक्स हो गया होगी तो हमारे देश में कोर्ट है, उसकी जांच हो सकती है, लोग पकड़े जा सकते हैं। अच्छा, फिर मैं ये भी पूछता हूं कि प्रशासन या बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों चाहेगी कि ये बिना खाए हुए इनका वजन हो जाए और स्टार्वेशन से इनकी मृत्यु हो जाए या काम करने लायक न रहें? क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा में बीजेपी उनका सामना नहीं कर पाती, ये बात सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आए थे, 7 सीटें बीजेपी जीती है इस समय। बिल्कुल। तो इसमें अगर यही करना हो तो मतलब लोकसभा चुनाव में उनका, तो अब ये जो आम आदमी पार्टी है, मुझे पहले जो इसमें समझ में आती है कि एक व्यक्ति अरेस्टिंग के बाद जेल में बंद होते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दे रहा है। ये इतना अनैतिक काम है जो भारत की राजनीति में नहीं हुआ है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस विषय पर डिबेट की बजाय कि बार बार इस विषय पर डिबेट होगा कि वो जेल से शासन क्यों चला रहे हैं, क्या डाइवर्ट करने के लिए ये इशू बना रही है? क्योंकि जेल मैनुअल है, इतना बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है, क्या जेल प्रशासन, बाकी वहाँ के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टरों की टीम उनके लिए बनी हुई है, वो सब उनकी ये हालत होने देगी? अब तीसरी बात आती तो मुझे तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति बनाए रखते हुए 2 मुझे इसमें लग रहा है। एक पहला तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को 2005 के आसपास से मैं जानता हूं, हालांकि व्यक्तिगत संबंध हमारे वैसे नहीं रहे क्योंकि पत्रकारिता के साथ हम लोग भी समाज में बहुत सारा काम करते रहे, वो एक्टिविज्म में आए थे। दुर्भाग्य से
उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन उनका जो यूएसपी रहा ना जब से वो आंदोलन किए हैं, उसके 4 बिंदु रहे हैं: एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और सॉफ्ट टारगेट पर हल्ला बोल। ये 4 चीजों पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है, दुर्भाग्य से। हाँ, तो अब इसमें वो माहिर हैं और दिल्ली में उनकी पॉलिटिक्स सफल भी हुई, इस बार पंजाब में भी सफल हुई, तो उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अब क्या है कि एक व्यक्ति जो पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई फलाना है, अगर इतने समय से जेल में बंद है तो उसकी मन स्थिति क्या हो सकती है, इसकी कल्पना करिए। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये सब कुछ यहां से निर्भर करता है। अगर ये हमारा ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक होगा। तो अंदर से जो उन पर गुजर रही होगी ना कि हमने क्या किया है, कैसे ये किया आदेश है, वहीं से आ रहा है। तो ये सेहत जो है तो सेहत तो जान के दूसरा क्या इशू इस समय बन सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं, ये पहला केस होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंतरिम जमानत देते हुए पूर्ण जमानत के लिए पूर्ण पीठ के पास मामला भेजा है। और 1941 जो है धारा का उल्लेख किया है, जिसमें कि जजों का अधिकार क्या है, जज कैसे एक्ट करें, उसने लिखा है कि इस आधार पर हम जमानत दे रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट पूर्ण जमानत देने के लिए उस केस के आधार पर नहीं मानता है कि हमारे 1 या 2 जज का ये काम है, बड़ी बेंच